देखो बायो में कहाँ तक पढ़ा दिया तुमने? हार्ट तक पढ़ा दिया था ना। किसी कोई समस्या नहीं होगी हार्ट तक? किसी कोई समस्या आ रही हार्ट तक? कुछ पूछना हो लास्ट क्लास का, किसी को भी पूछना हो तो पूछो भाई, जल्दी से पूछो जल्दी से। कुछ भी रहेगा जिसको हार्ट से रिलेटेड कुछ पूछना हो? फिलहाल नहीं पूछना है ना? ठीक है, अब जो हम पढ़ा रहे हैं पढ़ो उसको ध्यान से। जरा 1 मिनट के लिए वीडियो रोको। तो देखो सभी लोग, हम पढ़ चुके थे हार्ट में सर्कुलेशन, पढ़ चुके थे कैसे हार्ट से सर्कुलेशन होता है, ठीक है ना। अब हमें क्या पढ़ना है? देखो हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है। जैसे ये हमारा हार्ट है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे बना दे रहे हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। इस तरह से था, क्यों? लगभग लगभग तो ऐसा ही था, है ना। फिलहाल बाकी चीज़ें बाद में हैं। मतलब सिर्फ 4 प्रकोष्ठ से, बाकी मतलब नहीं फिलहाल। अच्छा, हमने तुम लोग को एक चीज़ बताई थी कि हार्ट का जो लेफ्ट साइड होता है उसमें शुद्ध रुधिर बहता है, ठीक है ना। और जो राइट साइड होता है उसमें अशुद्ध। शुद्ध का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, होता है कि नहीं। तो जो ये वाली लाइन तुम देख रहे हो, ये वाली, ठीक है ना, ये चौड़ी होती जाती है और थोड़ी सी यहाँ पे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? यही तो अलग करती है शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर को, अर्थात लेफ्ट साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल को राइट साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल से। तो ध्यान रखो, ये वाली जो लाइन होती है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। यहाँ तक किसी कोई समस्या? किसी को भी यहाँ तक कोई समस्या आ रही हो, ना समझ में आया हो? पक्का पता ही होगा। तो ध्यान रखो कि ये सेप्टम ही वो मतलब पार्ट होता है जो लेफ्ट हेमिस्फीयर को राइट हेमिस्फीयर से अलग करता है। लेफ्ट हेमिस्फीयर में शुद्ध रुधिर होता है और राइट में अशुद्ध होता है, इतना पहले ही पता है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखो। इसको बोलते हैं क्या? इस वॉल को सेप्टम। इस वॉल को क्या बोलते हैं? सेप्टम। अच्छा, तो होता क्या है कि जैसे कोई भी हंसेगा नहीं थप्पड़ मारूंगा वहीं आके भी। हम बता रहे चुपचाप बिल्कुल बैठे रहो, अगर बात करी है समझ लेना, ठीक है। कुछ वैसे भी गड़बड़ बन रहा है तो। जरा एक मिनट वीडियो पॉज करो। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? हंसना मतलब ठीक है ना, भला ही चाहो, अगर तो हंस गए तो समझ लेना। चलो इसको सीधा बनाते हैं। एक काम करते हैं, अभी तो रफ नहीं पढ़ रहे हैं वैसे भी,
तो फिर बनाने की कोशिश नहीं करते हैं ना, टाइम वैसे वेस्ट हो जाएगा उसमें। फिलहाल तुम इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। देखो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। दैट मीन अंडाशय, ठीक है ना। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है ना। यहाँ जो मिड पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं गर्भाशय अर्थात यूटेरस। अब तुम कहोगे इसका इससे क्या मतलब हृदय का? है, बिल्कुल है, बता रहे कैसे। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? यूटेरस अर्थात गर्भाशय। ये दोनों साइड की ओवरी हैं। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। क्लियर? इसको बोलते हैं वेजिनल ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? या वेजिना बोल सकते हो, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे इसको योनि मार्ग। तो क्या होता है जब फर्टिलाइजेशन होता है, अर्थात जब गर्भ धारण करती है महिला, है ना, जब मतलब प्रेगनेंसी होती है, तो प्रेगनेंसी में होता कैसे? प्रेगनेंसी कैसे प्रेग्नेंट होती है? जब मेल का स्पर्म, ठीक है ना, क्या स्पर्म फीमेल के ओवम से संयोग करता है। ओवम माने अंडाणु और स्पर्म माने शुक्राणु। जब ये दोनों संयुक्त होते हैं, जब ये दोनों संयुक्त होते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है। किसका? जाइगोट का। बात समझ रहे हो कि नहीं? मेल स्पर्म और फीमेल ओवम कहाँ मिलते हैं? यूटेरस में, ठीक है ना। और जहाँ पर बच्चा रहता है 9 महीने तक, इस ट्यूब को बोलते हैं क्या? फैलोपियन ट्यूब। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो स्पर्म जो होता है 72 आवर्स तक सक्रिय रहता है। यूटेरस में स्पर्म जो होता है वो 72 घंटे तक सक्रिय रहता है, लेकिन जो अंडाणु होता है वो 24 घंटे तक, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों का मिलन होता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उससे जाइगोट का निर्माण होता है। किसका? जाइगोट का। हिंदी में क्या बोलते हैं जाइगोट को? युग्मनज। क्या बोलते हैं? पढ़ा जरूर होगा तुम लोगों ने। मतलब 0 से 14 दिन की अवधि तक जो जीवन उत्पन्न होता है गर्भाशय में, इसको गर्भाशय बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब मतलब गर्भाशय। उसमें जो आता है शुरुआत में बच्चा, उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट। उसके बाद जब वो 14 दिन से 3 महीने की अवस्था प्राप्त कर लेता है, 14 डेज से 3 मंथ की, 3 मंथ्स तक, डेज से 3 मंथ्स, तो उसको क्या बोलते हैं? तब उसको हम बोलते हैं एम्ब्रायो अर्थात भ्रूण। बात समझ आई कि नहीं? इसके बाद जब तक जन्म नहीं हो जाता बच्चे का, अर्थात 3 मंथ से लेके 9 मंथ्स तक के टाइम तक, उसको हम बोलते हैं क्या? फीटस। क्या बोलते हैं? फीटस। और जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा क्या कहलाता है? नियोनेटल अर्थात नवजात। बात समझ रहे हो कि नहीं? बच्चे जब, इसीलिए बच्चे को रखते कहाँ हैं? NICU में, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में रखते हैं कि नहीं? नवजात गहन देखरेख केंद्र कच्छ में। मेरा समझ आई कि नहीं? तो ये बात ध्यान रखो कि किस तरह से प्रजनन होता है, ठीक है ना। ये काम होता है यूटेरस में, गर्भाशय में, ठीक है ना। वहाँ पर मेल का स्पर्म, ठीक है ना, शुक्राणु मादा के अंडाणु से संयोग करता है। ये ओवम निकलता कहाँ से? ओवरी पार्ट से, अंडाशय से। और दोनों मिलते कहाँ पे जाके? यूटेरस में। वहाँ पे निषेचन होता है और जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है ना, 14 दिन की अवस्था तक। ध्यान रखना, प्रेगनेंसी तभी होती है जब 72 घंटे तक स्पर्म रहे एक्टिवेट, ठीक है ना। स्पर्म 72 घंटे तक एक्टिवेट रहता है और ओवम 24 घंटे तक। तो इतनी ही अवधि में ऐसा होता है। अब कई बार प्रश्न पूछा जाता है पेपर में, ये प्रश्न पूछे गए इसलिए बता रहे हैं। ध्यान रखो कि ये नहीं कि स्पर्म का अगर एक भी अणु ओवम के एक अणु से मिलता है तो भी निषेचन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि
कि बहुत बड़ी मात्रा चाहिए उसके लिए, ठीक है ना। स्पर्म से भी क्या होता है, निषेचन होता है। हंस कर आदित्य, बहुत मारूंगा तुझे बदतमीज। यहाँ तक किसी की समस्या हो तो बताओ, मैं सभी समझ में आया। बस ध्यान रखना, ये ओवम कहाँ से आता है, ओवरी से, और स्पर्म का स्राव कहाँ से होता है, टेस्टिस से, ठीक है ना, वृषण से। ये बात ध्यान रखना, आगे हम पढ़ा देंगे उसको जब हम लोग क्या बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ना, प्रजनन तंत्र। फिलहाल के लिए इसमें इतना ही रखते हैं। अच्छा, नहीं बताया क्यों है कि भाई जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, फीटस बना, नियोनेटल बना, तो अगर कोई भी नवजात अगर उसमें सेप्टम पार्ट नहीं है, सेप्टम पार्ट नहीं है, और सेप्टम पार्ट क्यों नहीं होता, जरा देखो हम बताते हैं। क्या होता है कि जब यहाँ पे भ्रूण विकसित हो जाता है, जब भ्रूण विकसित हो जाता है तो यहाँ पर एक पार्ट होता है, इस तरह से समझ लो। तुमने देखा होगा कि किसी बच्चे की नाड़ी बहुत निकली होती है, कई बार नाड़ी निकली होती है कि नहीं। ये नाड़ी जो होती है ना, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। पहली बात तो ध्यान रखो कि बच्चे को चाहिए क्या, न्यूट्रिशन, पोषण, खान पान, मतलब भोजन उसको चाहिए। वो भोजन मिलता कैसे उसको, माँ से तो मिलता है, वो उस नाड़ी के थ्रू ही मिलता है। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो यूट्रस का, सॉरी, फेलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जहाँ से सब प्रवेश करता है, बच्चों को प्राप्त होता है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। यहाँ तक समस्या किसी को, कोई समस्या तो नहीं। अच्छा, जो नाड़ी होती है जहाँ से भोजन मिलता है, क्या होता है जब जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उस नाड़ी को तुरंत ही काट दिया जाता है। फिर मेरी बात समझ में आ रही सभी की नहीं, क्यों, क्या करते हैं तब, उस नाड़ी को काट देते हैं। एक मिनट रुको जरा, तो अपने आप ही गायब हो जाती है, ठीक है ना। हालांकि एंडोक्राइन सिस्टम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, जो नाड़ी होती है इस तरह की जिससे बच्चा बेबी जुड़ा होता है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पता है किसी को, इसको बोलते हैं ऑब्सीडियल कॉर्ड। क्या बोलते हैं, हाँ, अभी स्पेलिंग चेक कर ले रहे हैं, बोल दिया फिलहाल के लिए। क्या बोलते हैं, ऑब्सीडियल कॉर्ड, CORD लिख देते हैं, स्पेलिंग सही लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर इस समय बच्चे को इस तरह का पोषण न प्राप्त हो, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो इससे। जैसे अब मान लो जिस माता ने गर्भ धारण किया है, जिसकी प्रेगनेंसी चल रही महिला की, वो ऐसे पानी का सेवन करे, ऐसे जल का जिसमें नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा हो। किसकी मात्रा ज़्यादा हो, नाइट्रेट की। तो उससे क्या होता है, अगर ज़्यादा नाइट्रेट युक्त पानी का सेवन करेगी वो महिला, तो बच्चे के हार्ट में सेप्टम पार्ट डेवलप ही नहीं होता। बच्चे के हार्ट का जो सेप्टम पार्ट होता है वो डेवलप ही नहीं होता। और सेप्टम पार्ट अगर डेवलप नहीं हुआ तो ये सारा ब्लड मिल जाएगा आपस में, नहीं मिल जाएगा, मिल जाए कि नहीं, शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों मिल जाएंगे। तो क्या शुद्ध रह जाएगा रक्त, क्या तब भी तो कॉन्टेमिनेटेड हो जाएगा ना। तो बच्चे के पूरे शरीर में अशुद्ध रक्त ही बहने लगता है। क्या होता है, अशुद्ध रक्त का बहना प्रारंभ हो जाता है, और इससे बच्चे का कलर कैसा होता है, नीला। क्या होता है, नीला। और बच्चे को कौन सी बीमारी होती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या होती, ब्लू बेबी सिंड्रोम, बच्चे का रंग नीला होता है। कौन जाने भगवान कृष्ण को यही हो शायद, और क्या। वैसे भी माता, क्या नाम है, देवकी, वो तो जेल में ही थी, डाल दिया उनके पति ने, सॉरी भाई ने डाल दिया था, है ना। तो पानी कौन है वहाँ, शायद साफ मिलता ही ना हो, नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा हो पानी में। तो भगवान कृष्ण कैसे थे, नीले, क्योंकि सेप्टम पार्ट विकसित ही नहीं हुआ होगा। हालांकि ये मजाक है ना, ऐसा कह नहीं सकते, जरूरी नहीं, ठीक है ना। मेरे समझ में आ रही सभी को नहीं, किसी कोई समस्या है तक। तो क्या होता है कि अगर माता नाइट्रेट पानी का ज़्यादा सेवन करे तो बच्चे को क्या, नाइट्रेट बहुत प्राप्त होता है यहाँ से, ठीक है ना। वो भी नाइट्रेट पानी ही पिएगा, पिएगा कि नहीं पिएगा। तो उस समय क्या होगा, अगर नाइट्रेट युक्त पानी जाएगा बच्चे के शरीर में तो उसका जो हार्ट का सेप्टम पार्ट है वो विकसित नहीं होगा। और हार्ट में अगर सेप्टम पार्ट जो वॉल होती है लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल की, राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के साथ, वो वॉल डेवलप ही नहीं होगी। और अगर वो वॉल डेवलप नहीं हुई तो शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिल जाएगा, और बच्चे के शरीर में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता रहेगा। इससे बच्चे का रंग कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का, हल्का ब्लूइश हो जाता है। और इस बीमारी को क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम।
यहाँ तक किसी कोई समस्या? किसी को भी? ठीक है। अब जब वाटर से रिलेटेड बीमारियों की बात की गई है तो मान लो ऐसा पानी इसमें Hg की मात्रा ज़्यादा हो, Hg बोले तो पारा अर्थात मरकरी। अगर कोई ऐसे पानी का सेवन करता है कि उसमें पारे की मात्रा ज़्यादा हो, और तुम लोग जानते हो कि जो पारा होता है वो रूम टेम्परेचर पे एक धातु होती है ना, कैसी? लिक्विड फॉर्म में होती है कि नहीं? पारा एक ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पे अर्थात 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमेशा एक द्रव होती है। धातु होते भी क्या है? द्रव। यहाँ तक बात समझ में आई? तो अगर किसी ने पानी ऐसा सेवन किया है जिसमें पारे की मात्रा ज़्यादा है तो उसको बीमारी हो जाएगी। कौन सी? मिनामाता डिसीज। कौन सी डिसीज हो जाएगी? मिनामाता डिसीज। BI होता है, सॉरी, मेरे यहाँ समझ में आ रही कि नहीं? मिनामाता डिसीज में होता क्या है? क्या होता है इसमें? मिनामाता डिसीज में क्या होगा? बच्चे के हार्ट में वो उसका मतलब शरीर मतलब मुड़ जाता है धीमे धीमे समय के साथ साथ। कैसा हो जाता है? बेंड हो जाता है, झुक जाता है। मेरा समझ में आई कि नहीं? सॉरी, मिनामाता डिसीज में क्या होता है कि अच्छा, ये मिनामाता डिसीज आया कहाँ से? ये जापान की बीमारी है। जापान में एक लेक है, मिनामाता नाम है उसका लेक का। वहाँ पे जो मछलियाँ पाई जाती थी उनमें पारे की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। पानी में पारे की मात्रा ज़्यादा होगी तो मछलियों में थी, और लोगों ने खाई मछलियाँ, तो उनके अंदर बीमारी फैल गई। तो उससे क्या होता है कि जो हाथ पैर होते हैं ना आगे के, वो नंब पड़ जाते हैं, मुड़ जाएंगे वैसे ऐसे हो जाते हैं, इस तरह से सुन्न पड़े रहते हैं हमेशा। उसमें कोई भी अगर मारो आरोगे तो उसमें दर्द नहीं होता। तो इस डिसीज़ को क्या बोलते हैं? मिनामाता डिसीज़। और इसी के साथ साथ हम एक और बीमारी बता दें, जैसे मान लो पानी में कैडमियम की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए। किसकी? कैडमियम की। कैडमियम तुम जानते हो क्या होता है? कैडमियम की छड़ों का प्रयोग किया जाता है काहे में? रिएक्टर में। करते हैं कि नहीं? काहे के लिए? मंदक के रूप में करते हैं कि नहीं लक्ष्मी? जिससे न्यूट्रॉनों का जो बमबारी है, मतलब जो चलती है उसमें प्रोसेस, उसको स्लो किया जा सके, है ना, नियंत्रित किया जा सके उसको, इसलिए कैडमियम की छड़ों का प्रयोग करते हैं। तो अगर ये कैडमियम की मात्रा ज़्यादा हो जाए पानी में तो फिर से एक डिसीज़ हो जाएगी। डिसीज़ का नाम क्या? इटाई। ये भी जैपनीज डिसीज़ है। कौन सी? इटाई डिसीज़ हो जाती है। और इसमें क्या होता है, समय के साथ साथ पसलियाँ जो होती हैं आगे की, जो ये होती हैं हड्डियाँ, ये धीमे धीमे गलने लगती, ठीक है ना। और व्यक्ति तुमने देखा बिल्कुल मुड़ जाता है, बिल्कुल तुमने देखा कई लोग बिल्कुल घूम जाते हैं। उनको इटाई बीमारी नहीं होती, लेकिन जापान में बीमारी जब होती थी तो इसी वजह से होती थी, ठीक है ना। उसमें पसलियाँ क्या होती हैं, धीमे धीमे गलने लगती हैं हड्डियाँ आगे वाली, ठीक है ना। व्यक्ति कैसा हो जाता है? बेंड हो जाता है। तो सभी के यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? किसी को यहाँ तक कोई समस्या आ रही हो? फिर से रिवाइज करवा दें क्या? हैं? 1 मिनट दो जरा मुझे, ऑन करो। तो देखो इसको क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। ये वो नाड़ी होती है जो बच्चे से जुड़ी हुई होती है, ठीक है ना। और प्लेसेंटा के थ्रू बच्चा उसी से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है माता से। कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ तक सभी बात समझ में आई कि नहीं? अब हम इसमें बातें बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं यहाँ के हिसाब से, क्योंकि वहाँ तो पढ़ना ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है ना, प्रजनन तंत्र में। अब क्या होता है कि अगर ये स्पर्म, क्या होता है, कई पुरुषों का जो स्पर्म होता है, मतलब वीर्य जो होता है, उसमें शुक्राणु मर जाते हैं। जैसे तुम लोगों ने मूवी देखी थी अभी, कैटरीना, वो कौन, करीना कपूर वाली आई थी, क्या नाम था उसका? अक्षय कुमार करीना कपूर की आई थी ना कोई, कौन सी? गुड न्यूज़। उसमें क्यों वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती? क्योंकि जो मेल के स्पर्म होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है ना। अगर मेल का स्पर्म मर जाएगा तो निषेचन होगा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, ठीक है ना। और इस तरह से क्या होगा, कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाएगी महिला, ठीक है ना। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो टेस्ट ट्यूब बेबी लेते हैं। उनको ये टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, उसमें होता कुछ नहीं है, टेस्ट ट्यूब में निषेचन कराया जाता है। कैसे कराया जाता है? मेल के स्पर्म को लिया जाएगा और फीमेल के ओवम को, मेल के स्पर्म को और फीमेल के ओवम को। ध्यान रखना, ये जो तरीका होता है ये सिर्फ फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब। तो ध्यान रखो, टेस्ट ट्यूब में बच्चे का जन्म नहीं होता है, टेस्ट ट्यूब में सिर्फ स्पर्म और ओवम का निषेचन कराते हैं।
फर्टिलाइजेशन कराते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। उसके बाद ये जो बनता है जाइगोट जो बनता है, इसको स्थानांतरित कर देते हैं क्या, माता के गर्भाशय में, समझ रहे हो कि नहीं। और उसके बाद जन्म वैसे ही होता है जैसे होता है, लेकिन स्पर्म मर जाता है, इसलिए प्रेगनेंसी नहीं होती, इस वजह से उसको किस में करते हैं, टेस्ट ट्यूब में। मेरी बात समझ आई सभी की नहीं, आगे वहाँ पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही नोट कर लो, ठीक है। या तो समझ में किसी को ना आए तो बताओ, कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी बताओ, पॉज मत करो, बताओ जल्दी से क्वेश्चन बताओ। किसी को क्वेश्चन है ना समझ में आ रहा हो, लिखाएंगे बालक हम अलग से, फिर लिख लिया मतलब समझ लिया ना, पक्का ना। फिर से शिवानी कुछ पूछना, किसी को भी कुछ पूछना हो, समस्या हो, कोई ना समझ में आया हो, ठीक है। हाँ जल्दी से लिखो। पहले तो क्या करो, अब देखो ये जो लिखना है तुम्हें अपने मर्जी से लिखना है, इतना हमने तुम्हें समझाया है, ये तुम वीडियो से देख लेना। लिखने के तौर पे अगर तुम लोगे तो बस सीधी सी बात है कि अगर अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, तो इससे एक चीज़ क्लियर हुई कि जो सेप्टम का निर्माण होता है ये सिर्फ गर्भावस्था के दौरान ही होता है। जब महिला गर्भ धारण करती तभी उसके बच्चे को प्राप्त होता है सेप्टम हार्ट में, नहीं तो अगर उस समय ना प्राप्त हुआ तो फिर कभी विकसित नहीं होता। और उससे बीमारी क्या हो जाएगी, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है ना। और ये सेप्टम क्यों विकसित नहीं होता, जब माता ऐसा पानी पिए जिसमें नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा हो, बस ये बात की जा रही है। अब ये दोनों बच्चे के जन्म से रिलेटेड नहीं है, ये कभी भी हो सकती है, बात समझ रहे हो कि नहीं। नाइट्रेट से यही समस्या होती है बस खाली, क्लियर होगी बात कि नहीं। माता का शरीर नीला नहीं होगा, डोंट वरी, बच्चे का हो जाएगा, क्योंकि उसके हार्ट का सेप्टम पार्ट डेवलप नहीं होगा, ठीक है। वो वॉल ही डेवलप नहीं होगी तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा मिले रहेंगे आपस में, वो डीऑक्सीजनेटेड ही रहेगा, इसलिए शरीर का रंग क्या हो जाएगा, हल्का सा ब्लू हो जाएगा। और इस बीमारी को क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम, क्लियर होगी बात कि नहीं। प्लेसेंटा वो पार्ट होता है ना, जहां से बच्चा न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, ठीक है ना। और किसके थ्रू प्राप्त करता है, एक पाइप होता है, ये पाइप जो है ये बच्चे की किससे जुड़ा रहता है, तो उनसे, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इस कॉर्ड को अम्बिलिकल कॉर्ड, क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। यहीं से बच्चा सब कुछ प्राप्त करता है। अगर माता नाइट्रेट युक्त पानी पिएगी तो उसको नाइट्रेट मिलेगा, बच्चे को नाइट्रेट मिलेगा तो ये वॉल डेवलप नहीं होगी, ये कहानी घटेगी, ठीक है। बाकी दो बीमारियां अलग हैं, HG अलग हो ज़्यादा बढ़ जाए पानी में, और कैडमियम ज़्यादा बढ़ जाए। HG मतलब पारा ज़्यादा बढ़ेगा तो मीना माता डिसीज़ हो जाएगा, और कैडमियम अगर बढ़ जाएगा पानी में तो इटाई डिसीज़ हो जाएगी। मीना माता डिसीज़ में हाथ पैर आगे मुड़ जाते हैं और सुन्न पड़ जाते हैं। इटाई में, है ना, इटाई में पसलियाँ गलने लगती, धीमे धीमे शरीर व्यक्ति के शरीर मुड़ने लगता है, ठीक है ना। फिर वो झुक के चलता है, बिल्कुल 90 डिग्री पर ऐसे एंगल बना देगा सीधे, समझ रहे हो कि नहीं। क्लियर हो गया, अब तो क्लियर हो गया ना। अपने हिसाब से नोट कर लो सभी लोग। कुछ हमने अलग से जो बातें बताई, क्या कि स्पर्म जो होता है वो 72 घंटे तक सक्रिय रहता है। ओवम मतलब अंडाणु 24 घंटे तक। स्पर्म कहाँ से प्राप्त होता है ना, टेस्टेस, ठीक है ना। ओवम ओवरी से, ठीक है। और इनका निषेचन कहाँ होता है, यूटेरस में। निषेचन बोले तो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। बात समझ में आएगी नहीं, किसी कोई समस्या, अब भी कोई समस्या है, बार बार हम पूछ रहे हैं ना, बता खोट डालेंगे इस बार। अगर हमसे किसी ने पूछा कि क्या लिखना है तो हम बता रहे हैं, फिर भी अपने मन से लिख डालो इसको जल्दी से। अच्छा ये ध्यान है ना, तो इसको ही स्थानांतरित किया जाता है फिर गर्भ में, किसको, जाइगोट को। और इसको कहाँ बनाते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं, ठीक है ना। नोट कर लो, समझ लेना, बताइए हमने। जब टेस्ट ट्यूब में सीमेन और ओवम को मिलाया जाता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखो कि उस प्रक्रिया को IVF टेक्निक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, IVF टेक्निक, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और अगर फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा है निर्माण, है ना, जाइगोट का डेवलपमेंट, है ना, विकास, तो इसको क्या बोलते हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन। मेरी बात समझ में आई सभी की नहीं, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं, दो चीज़ें रह गई, ध्यान रखो। तो जो टेस्ट ट्यूब में मिलाए जाते हैं सीमेन और ओवम या स्पर्म और ओवम, तो उसको क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।
और जैसे नॉर्मली प्रेगनेंसी होती है तो उसमें फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है बच्चे का जाइगोट का विकास, तो उसको क्या बोलते हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आई कि नहीं, किसी कोई दिक्कत तो नहीं, अब लोग नोट कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं, अब बायो कब करना है, कल ही है ना, चलो ठीक, कल क्लास मिलते हैं फिर हैं, आज छोटी होगी क्लास, कोई बात नहीं, कल मिलते हैं, ठीक है, ओके।